हेलो स्टूडेंट्स, सी लैंग्वेज की इस 8वीं वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मुझे उम्मीद है आप लोगों को एरेज बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। एरे का एक टॉपिक और होता है दैट इज़ 2D एरेज यानी 2 डायमेंशनल एरेज। उसके बारे में भी हम लोग डिस्कशन करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग बात करते हैं स्ट्रिंग्स की। स्ट्रिंग्स डॉट एच ये क्या होता है? देखो, स्ट्रिंग इज़ नथिंग। स्ट्रिंग का मतलब होता है ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स। एक नई फाइल बना लेते हैं फटाफट से। सेव कर रहा हूँ इसको, वीडियो 8 डॉट डॉट वर्ड कुछ नहीं होता यहाँ, वीडियो 8। ठीक है, हैश इंक्लूड, ये चीज़ें आप लोगों को रट गई होंगी पुरानी वीडियोस में। अगर आपको कोई भी डाउट है तो पहले रिवाइंड करके वो देख लो, क्योंकि वो चीज़ें आपको समझ में आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगेन हैश इंक्लूड कोनियो डॉट एच। ये मैं क्या लिख रहा हूँ क्या नहीं लिख रहा, अगर ये नहीं समझ में आ रहा तो भाई पहली वीडियो पे आ जाओ, सबसे पहले वो देख लो। वॉइड मेन। ओके, देखो कैरेक्टर इनपुट लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, मैंने एक कैर वेरिएबल बना दिया, मैंने कहा नेम। देखूंगा क्या दिक्कत आ रही है, एरे की बात तो बाद में करेंगे। मैंने लिख दिया printf प्लीज एंटर योर नेम। ठीक है, scanf %c कॉमा एड्रेस ऑफ नेम। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। चलो प्रिंट करवा के देखते हैं कि इसमें इनपुट क्या आएगा। समझ गए होगे जो भी कोड मैंने लिखा है। सिर्फ एक कैरेक्टर का इनपुट लेके मैं उसको रन करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। रन एंड रन, देखो क्या होता है। मैं यहाँ पे जो भी लिखूंगा, मैंने कहा नाम क्या है जी, मेरा नाम मैंने अंकुश दे दिया, एंटर। लेकिन वैल्यू तो सिर्फ ए आई ना, है ना। अंकुश नाम की कोई चीज़ होती ही नहीं है। इट इज़ अ ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स, मतलब ANKUSH, इसके अंदर 6 कैरेक्टर्स हैं। ठीक है, तो मैंने क्या करा, मैं 6 अलग अलग वेरिएबल बनाने के जगह मैं इस तरीके से एक नेम का एरे बना देता हूँ। ठीक है, तो नेम 0, नेम 1, नेम 2, नेम 3, नेम 4, नेम 5, नेम 6 मिल गया। नेम 6 तक नहीं, सॉरी, नेम 5 तक मिल गया। अब मैंने क्या करा, अगर मेरे को स्ट्रिंग इनपुट लेना है तो मेरे को यहाँ पे %s लिखना पड़ेगा। %s का मतलब ही होता है स्ट्रिंग, यानी इसके अंदर ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स आएंगे। ठीक है, यहाँ पे अगेन मैंने दे दिया s। दोबारा रन करके चेक करता हूँ, अब देखते हैं क्या आता है। अंकुश, देखो आ गया। वैल्यू एंटर्ड बाय यू इज अंकुश। ठीक है, अब अगर मैं पर्टिकुलर किसी एक कैरेक्टर को एक्सेस करने की कोशिश कर रहा हूं, अच्छा टी नहीं आया ना यहाँ पे इसलिए छोटा लग रहा है। देखो समझो, बहुत ज़रूरी चीज़ समझा रहा हूँ। अगर ये समझ में आ गया ना तो स्ट्रिंग पूरा का पूरा बहुत मज़ेदार है, बहुत आसान है, खेल बन जाएगा स्ट्रिंग के साथ काम करना। %c, अगर मेरे को मेरे नाम की पहली वैल्यू निकालनी है तो मैं यहाँ पे सिर्फ टाइप करूँगा नेम ऑफ 0, क्योंकि नेम 0 में गया ए। समझो, देखो मैं यहाँ लिखता हूँ, मैंने अंकुश लिखा है, ठीक है ना, तो नेम 0 में गया ए। इसको हटाओ यार, नेम 0, नेम 1, नेम 2 एंड सो ऑन, ऐसे चलता रहेगा, लेकिन मैं पूरा नहीं लिखने वाला। यहाँ पे मैंने कमेंट कर देना है और यहाँ पे भी कमेंट कर देना है। ठीक है, तो नेम 0 में मेरा गया ए, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में ए, क्योंकि कैरेक्टर है एक। ठीक है, नेम 1 में गया मेरा एन। समझ गए होगे आगे की जो चीज़ें मैं करने वाला हूँ, तो बस एक के तक करूँगा, आगे की चीज़ आप लोग समझ चुके हो। ठीक है, तो स्ट्रिंग कुछ भी नहीं होता, स्ट्रिंग सिर्फ ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स होता है। मैंने बहुत सारे कैरेक्टर्स थे, उनको एक वेरिएबल के अंदर डाल दिया, एक एरे टाइप के वेरिएबल में डाल दिया। अगर मेरे को एक एक वैल्यू को एक्सेस करना है तो मैं इस तरीके से कर सकता हूँ। ठीक है, सारी वैल्यूज को अगर एक्सेस करना है तो %s मेरे को यूज करना पड़ेगा। डन। एक बार और दोबारा मैं इसको रन करता हूं। मैं ना इसका साइज बड़ा कर देता हूं। मैंने कहा कि अब मैं 20 डिजिट तक का नाम लिखूंगा। रन करते हैं, देखते हैं क्या आउटपुट आता है। क्या रन कर दिया मैंने, प्रोग्राम टेस्ट कर दिया, रन। मैंने कहा इस बार जी मेरा नाम है अंकुश कुमार। ये तो अंकुश ए आ रहा है, ये तो कुछ अलग ही आ रहा है। मैं इस वाली लाइन को कमेंट कर देता हूँ एक बार, क्योंकि मेरे को एक कैरेक्टर प्रिंट नहीं करवाना फिलहाल, इसकी कोई नीड नहीं है मेरे को। दोबारा रन करता हूँ, देखो अंकुश कुमार, अरे कुमार, ये तो अभी भी अंकुश आ रहा है। यहां मेरे को समझ में आया कि जो %s होता है ना, ये %s सिर्फ स्पेस तक की वैल्यू को लेता है।
अगर मैं इसी अंकुश कुमार को एक साथ लिख देता ना तो कोई दिक्कत होती ही नहीं, देखो अंकुश कुमार आ गया। लेकिन अगर मैंने बीच में स्पेस नहीं दिया तो ये काम करेगा, बट अगर मैंने स्पेस दे दिया तो उस केस में ये चीज़ काम नहीं करेगी। अब इसके लिए स्ट्रिंग के कुछ फंक्शंस दे रखे हैं कि मैं उसको यूज़ कर सकता हूँ। अब सबसे पहले हैश इंक्लूड, एक और नई हेडर फाइल इंक्लूड करवा लो। इन हेडर फाइल्स का मतलब होता है कि अगर मैंने ये जैसे CLR SCR लिखा है ना, तो इस CLR SCR का मतलब इसकी पूरी की पूरी कोडिंग कि CLR SCR करने से स्क्रीन क्लियर कैसे हो जाती है, ये इस कोनियों के अंदर लिखी हुई है। ठीक है, ये प्रिंटफ लिखने से स्क्रीन के ऊपर प्रिंट कैसे हो जाता है, ये सब stdio के अंदर लिखा हुआ है। ये चीज़ें आप लोग तब समझोगे कि अपने खुद के फंक्शन कैसे बनाते हैं, खुद की हेडर फाइल कैसे बनाते हैं, जब आप लोग फंक्शंस बनाना सीखोगे आगे जाके, तभी आपको समझ में आएगा कि ये वॉइड भी क्या होता है। ठीक है, तो फिलहाल मैंने स्ट्रिंग डॉट एच लिख दिया यहाँ पे। अब मेरी ये स्ट्रिंग की सारी जितनी भी हेडर फाइल्स थी वो इसके अंदर ऐड हो गई। ठीक है, एक सेकेंड। तो देखो हम लोगों ने स्ट्रिंग डॉट एच को इंपोर्ट कर लिया है। अब हमारे पास दो नए फंक्शंस और आ जाते हैं, एक है गेट एस, एक है पुट एस। गेट्स और पुट्स भी बोल सकते हो। तो ये जो लिखा हुआ है इसको मैं कमेंट कर रहा हूँ क्योंकि अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। मैं इसके जगह अब स्ट्रिंग के फंक्शन से काम करूँगा। ठीक है, देखो अब अगर मेरे को स्क्रीन पे कुछ भी प्रिंट करना है तो अभी तक तो मैं प्रिंट यूज़ कर रहा था, कर सकता हूँ, अभी भी कोई दिक्कत है नहीं। मैं चाहूँ तो पुट्स भी यूज़ कर सकता हूँ, पुट एस। पुट्स का मतलब है पुट स्ट्रिंग। यहाँ पे मैंने लिख दिया प्लीज़ एंटर योर नेम। ठीक है, ये पूरी की पूरी स्ट्रिंग लेता है। अब मेरे को वैल्यू गेट भी करनी है, तो गेट स्ट्रिंग, और इसके अंदर मेरे को सिर्फ उस वेरिएबल का नाम देने की ज़रूरत है जिस वेरिएबल के अंदर मेरे को वैल्यू लेनी है। तो मैंने यहाँ नेम लिख दिया। बस इतना करने से देखो ये काम हो गया। ठीक है, पुट्स करता हूँ, इस तरीके से मैसेज देता हूँ, प्रिंटफ नेम एंटर्ड बाय यू इज पुट्स। पुट्स में देखो मैं डायरेक्टली वेरिएबल पास करवा सकता हूँ, इस वजह से मैं पुट्स को यूज़ कर रहा हूँ नेम। मेरे को इसके अंदर कोई %s %d देने की जरूरत नहीं है। रन करता हूँ, देखते हैं आउटपुट क्या आएगा इसका। दो एरर, बहुत बढ़िया। एक एरर तो आप लोगों को दिख गई होगी और दोनों सेम एरर है, यहाँ पे टर्मिनेशन का मार्क और यहाँ पे टर्मिनेशन का मार्क। कोड को रन करते हैं। प्लीज़ एंटर योर नेम, माय नेम इज़ अंकुश स्पेस कुमार, स्पेस भी दिया है मैंने इस बार, एंटर। देखो तो नेम एंटर्ड बाय यू इज़ अंकुश कुमार। यानी मैं स्ट्रिंग के इनपुट्स बहुत आसानी से ले सकता हूँ। मैं वैल्यू को गेट भी करवा सकता हूँ और मैं वैल्यू को प्रिंट भी करवा सकता हूँ। ठीक है, डन। नेक्स्ट, अब ना हम लोगों को स्ट्रिंग के देखो कुछ फंक्शंस देखने हैं। स्ट्रिंग बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है। मैं पर्टिकुलर इसका अगर एक कैरेक्टर निकालना चाहता हूँ तो मैं वो भी निकाल सकता हूँ। जैसे नाम के इनिशियल्स निकालने होते हैं तो मैं वो भी निकाल सकता हूँ। तो प्रिंटफ निकालते हैं एक बार। प्रिंटफ फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ नेम, फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ नेम इज %c। भाई कैरेक्टर निकाल रहा हूँ ना मैं, इसलिए %c लगाया मैंने, कॉमा। अब नेम के अंदर है और नेम के अंदर पहला कैरेक्टर निकालने के लिए 0 दिया जाता है क्योंकि एरे के अंदर 0 से इंडेक्सिंग शुरू होती है, 0 1 2 3। ठीक है, बस इतने को रन करो, आप लोगों को आपका आउटपुट अगेन मिल गया। जो भी मैं नाम दे दूंगा, इस बार क्या दे दूं, इस बार मैंने नाम दे दिया जेठालाल। तो फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ नेम इज जे। ठीक, आई थिंक अब आप लोगों को एरे और स्ट्रिंग कैसे आपस में इंटरकनेक्टेड है ये बात समझ में आ गई होगी। अब फटाफट से स्ट्रिंग के कुछ फंक्शंस देखते हैं। देखो स्ट्रिंग के बहुत सारे फंक्शंस हैं, मेरा मोटिव आपको सिर्फ फंक्शंस को यूज़ करना सिखाना है। ठीक है, बाकी आप गूगल करोगे आपको बहुत सारे फंक्शन मिल जाएंगे। सारे फंक्शंस हम लोगों को यूज़ नहीं करने होते, हम लोगों को फंक्शंस को याद भी नहीं करना। आप लोगों को सिर्फ समझना है कि फंक्शन को यूज़ किस तरीके से करा जाता है। तो strlen मैंने लगा दिया, एक strupr होता है। अब UPR है तो strlwr होता है। याद नहीं करने हैं आपको बिल्कुल भी, सिर्फ इसका मतलब समझना है। strcat याद अपने आप हो जाएंगे। strcpy होता है, strrev होता है, str और strlen, strupr, str, एक सेकेंड, 1 2 3 3 3 6 1 7 हो गए ना। एक और होता है आई थिंक, strlen, strupr, strlwr, strcat, strcpy, strrev और strcat भी मैंने लिख दिया, cpy मैंने लिख दिया। एक icmp होता है, एक cmp होता है। ठीक है, तो icmp तो हटा दो, cmp लिखते हैं। icmp आप लोग खुद ट्राई करना, strcmp। अब इनके मतलब समझ लेते हैं क्या है। देखो मैं सिर्फ यूज़ करके बता रहा हूँ, आप लोग अपने आप समझ जाओगे। printf, इसके अंदर मैंने दे दिया टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर
कैरेक्टर इन दिस स्ट्रिंग इज %d। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक और वेरिएबल बना लिया, वेरिएबल ऊपर बना रहा हूँ मैं फटाफट से जल्दी से। यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल बना दिया इंट लेंथ। ठीक है, डन। अब यहाँ पे आ रहा हूँ मैंने प्रिंट करने से पहले बोला कि लेंथ इज इक्वल्स टू strlen, यानी स्ट्रिंग की जो भी लेंथ है, और इसके अंदर मैं पास करवा दूंगा नेम। तो नेम की जो भी लेंथ होगी वो इस लेंथ के अंदर आ जाएगी, कॉमा LENGTH। ठीक है, अब मेरे केस में अगर मैं अंकुश कुमार लिखता हूं तो देखते हैं इसका आंसर क्या आएगा। आपके हिसाब से क्या आएगा? अंकुश कुमार। अपने अपने आंसर सोच लो। अगर आप लोगों ने 11 सोचा है तो आप गलत हो, क्योंकि आंसर 12 आएगा। रीजन इसकी, यार यहाँ पे मैंने स्पेस भी तो दिया है ना, अंकुश स्पेस कुमार, इस वजह से ये 12 आ रहा है। ठीक है, डन। तो strlen क्या करता है ये आप लोगों को समझ में आ गया। /n लगा देता हूँ यहाँ पे, ताकि बहुत ये एक साथ ना आ जाए सारे। यहाँ पे भी /n लगाना पड़ेगा, यहाँ पे भी /n लगा देते हैं, बस ठीक है, काफ़ी है इतना। strlen आप लोगों को समझ में आ गया। नेक्स्ट अगेन मैंने printf लगाया। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने कॉल कर दिया strupr और इसके अंदर मैंने डाल दिया नेम को। ऐसा करने से इसने मेरी स्ट्रिंग को, यहाँ लिखते हैं इट, हिंदी में लिखूंगा, इससे स्ट्रिंग के अंदर कितने कैरेक्टर्स हैं पता लगता है। ठीक है, strupr की बात करता हूं मैं। यूपीआर का मतलब क्या है? अपर। इससे स्ट्रिंग कैपिटल लेटर में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, चलो रन करके चेक करते हैं भाई कैपिटल में कन्वर्ट हुई भी है नहीं। मेरे कहने से मत मानो, ट्राई करके देखो। अच्छा यार देखो, मैंने printf लगा दिया तो %s लगा देता हूँ, कोई इशू है नहीं इसके अंदर भी। %s इज कैपिटलाइज्ड स्ट्रिंग। ठीक, कॉमा लगाया मैंने और यहाँ पे मैंने दे दिया नेम। अब मेरा जो नेम है ना, मेरी इस वाली लाइन की वजह से नेम मेरा कैपिटल लेटर में कन्वर्ट हो गया। रन करो, चेक करते हैं, देखते हैं क्या आउटपुट आएगा। नाम अगेन मैंने दे दिया अंकुश कुमार, के कुमार हो गया, चलो कोई बात नहीं। तो देखो अंकुश कुमार इज कैपिटलाइज स्ट्रिंग। इशू क्या है, यहाँ पे /n नहीं है। दोबारा से रन करूंगा इस बार में, मैंने नाम भी सही नहीं दिया था ना, अंकुश कुमार। अंकुश कुमार इज कैपिटलाइज स्ट्रिंग, समझ गए। अगर अब यूपीआर समझ गए तो मेरे को पूरी पूरी उम्मीद है कि strlwr भी आप लोग समझ गए होंगे। यहीं पे लगा देता हूँ strlwr। तो पहले तो उसने कैपिटल में कन्वर्ट करा, बाद में उसको वो स्मॉल्स में कन्वर्ट कर देगा। रन करते हैं, कंट्रोल F9। मैंने दिया अंकुश, कैपिटल्स में दे देता हूँ ना यार, वरना तो पता ही नहीं लगेगा कुछ। अंकुश कुमार, देखो इसने फाइनली अंकुश कुमार इज कैपिटलाइज स्ट्रिंग, इसने इसको कन्वर्ट कर दिया लोअर में। लेकिन यहाँ पे मैंने मैसेज नहीं बदला था, इस वजह से ये आउटपुट उसी के अंदर आ गया। strupr, strlwr दोनों आप लोग समझ गए, strlen भी समझ गए। देखो हम लोगों ने 5 फंक्शंस कर लिए, सेकंडों में हम लोगों को पता भी नहीं लगा। यहाँ पे 2 फंक्शन और लिख रहा हूँ मैं, गेट्स और पुट्स। हमने ये 3 3 6 3 9 फंक्शंस हम लोगों ने सेकंडों में कर लिए, हम लोगों को पता भी नहीं लगा। ठीक है, बहुत ईजी है। strcpy क्या करता है ये भी देख लेते हैं। मान लो मैंने एक और स्ट्रिंग बना ली, ठीक है, कैरेक्टर नेम 2 बना सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है भाई। 2 नेम नहीं बना सकता, नेम 2 तो बना सकता हूँ। मैंने नेम 2 बना दिया, ओके। अब मैंने कहा strcpy, ठीक है, strcpy नेम 2 के अंदर डालना है नेम को। अब ऐसा करने से नेम 2 के अंदर नेम की वैल्यू आ जाएगी। मैं प्रिंट यूज़ नहीं कर रहा, मैं पुट्स यूज़ करना पसंद करूँगा। पुट्स यहाँ पे मैं /n दे देता हूँ ताकि पता लग जाए कि लाइन ब्रेक हो गई है। थोड़े से ज़्यादा दे रहा हूँ मैं। पुट्स के अंदर मैंने पास करवा दिया नेम 2। रन करके चेक करते हैं क्या आउटपुट आ रहा है। प्लीज़ एंटर योर नेम, भाई मेरा नाम है अंकुश कुमार। तो देखो मेरी स्ट्रिंग 2 के अंदर भी दिखाता हूँ, देखो printf वैल्यू ऑफ द नेम 2 इज, रन करो बिल्कुल रन करो, आउटपुट देखेंगे मज़ा आएगा, अंकुश कुमार। देखो तो वैल्यू ऑफ द नेम 2 इज अंकुश कुमार, यानी स्ट्रिंग को कॉपी करने का काम भी यही करता है। ठीक है, strcpy। strrev क्या करता है, नाम से अगर आप लोग कैच कर पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, वरना मैं करके बता रहा हूँ। strrev सोच लो अपने मन में, आउटपुट सोच लो क्या आएगा। ठीक है, अगेन printf ही दे देता हूँ, कोई इशू नहीं है यार। %s /n थोड़े से ज़्यादा गैपिंग चाहिए मेरे को।
दिस इज रिवर्स्ड स्ट्रिंग। ठीक है, चलो अगेन रन करके चेक करते हैं। समझ गए होगे आपने मेरे आउटपुट से मैंने जो लिखा है, एरर कहाँ है जी। ओके, कंट्रोल F9 मैंने लिख दिया अंकुश, अंकुश का बना देगा ये हसुकना। देखना दिस इज रिवर्स स्ट्रिंग, कुछ आया ही नहीं, क्या इशू है। बहुत बढ़िया, यहाँ पे मैंने आगे कुछ दिया ही नहीं, कहाँ से आएगा। ठीक है, दोबारा से रन करते हैं। इस बार मैंने दे दिया अंकुश, ये इसको बना देगा हसुकना। अब देखो मैंने स्पेलिंग में थोड़ी सी मिस्टेक कर दी थी, वरना ये रिवर्स इसने बिल्कुल सही करा है। ठीक है, मेरे को STRREV भी समझ में आ गया। STRCMP किस तरीके से काम करता है ये भी देखते हैं। मैं इस पूरे कोड को कमेंट कर देता हूं। STRCMP का मतलब है स्ट्रिंग को कंपेयर करना। इस पूरे को मैंने कमेंट कर दिया, यहां पे आया मैं, एंड देन अगेन कमेंट। ठीक है, अब यहां मैं लिख रहा हूं printf प्लीज एंटर योर नेम। ठीक है, मेरे पास 2 वेरिएबल हैं, मैं बड़े आराम से उसके अंदर वैल्यू ले लूंगा। गेट्स दे दिया मैंने इसके अंदर नेम, टर्मिनेशन का मार्क मेरा रह गया था। देखो मैंने कहा इफ, ठीक है, इफ नेम STRCMP अगर मेरा नेम कॉमा, थोड़ा इसको स्पेस दो यार। ठीक है, या रुको मैं अलग ही वेरिएबल बना रहा हूं, मैं नहीं चाह रहा कि यार कोई भी कंफ्यूजन हो। स्टेटस स्टेटस इज इक्वल्स टू STRCMP। ठीक है, यहां पे मैंने दे दिया नेम कॉमा अंकुश। ओके डन। अब अगर मेरा स्टेटस बराबर है 0 के, ठीक है, मैं डायरेक्टली स्ट्रिंग को कंपेयर नहीं करवा सकता। अगर आप लोग सोच रहे हो कि मैं यहाँ पे लिख दूं कि नेम इज इक्वल्स टू अंकुश, तो जी ऐसे मैं नहीं लिख सकता। इस तरीके से स्ट्रिंग कंपेयर नहीं करवाई जाती। ऐसे आप लोग नंबर्स को कंपेयर करवा सकते हो, स्ट्रिंग को कंपेयर नहीं करवा सकते। तो मैंने चेक करवा लिया। देखो मैं बता देता हूँ पहले कि STRCMP क्या करता है। STRCMP अगर आपकी स्ट्रिंग इक्वल होगी, यानी दोनों स्ट्रिंग अगर मैच कर जाती है, अगर मैच करेगी तो 0 रिटर्न करेगा। ठीक है, अगर आप लोगों ने एक्सेल में भी पढ़ा है तो एक्सेल में एग्जैक्ट मैच के लिए 0 लगाया जाता है VLOOKUP के अंदर। तो अगर मैच करेगा तो 0 होगा, वरना हो सकता है -1 रिटर्न करे, +1 रिटर्न करे, +16, 15, 20, 25 कुछ भी रिटर्न कर सकता है, डिपेंडिंग अपॉन इसकी आस्की वैल्यू कि S की आस्की वैल्यू कंप्यूटर में क्या है। ठीक है, तो अगर मेरा स्टेटस इज इक्वल्स टू 0 है तो मैं यहाँ प्रिंट करवा दूंगा, सिंगल लाइन स्टेटमेंट है इसलिए मेरे को कोई ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है। यहाँ मैं प्रिंट करवा दूंगा यस वैल्यू एंटर्ड बाय यूजर इज अंकुश। ठीक है ना, एल्स में मैंने दे दिया, यहां पे भी दे देता हूं प्रिंट यू आर नॉट अंकुश, यू आर नॉट अलाउड टू विजिट आवर एडमिन पैनल। पता नहीं क्या लिख दिया यार मैंने, मेरे माइंड में क्या क्या चल रहा था। ठीक है, रन करते हैं, कंट्रोल F9। अगर मैंने नाम डाला अंकुश तो यस द वैल्यू एंटर्ड बाय यूजर इज अंकुश। ओके, यहां पे मैंने एक काम करवाता हूं, एंड वैल्यू ऑफ स्टेटस इज %D। समझ गए होगे यार आप लोग, मेरे को उम्मीद है पूरी पूरी। यहां पे मैंने स्टेटस भी दे दिया। ओके, एंड एल्स में भी मैं यहाँ पे एक नया printf लगा देता हूँ। अब देखो अगर मैं मल्टी लाइन स्टेटमेंट बना रहा हूँ तो मेरे को यहाँ पे बॉडी भी देनी पड़ेगी, वैल्यू /n वैल्यू, अरे यार मैं बिना बोले लिख लेता हूँ, वैल्यू ऑफ स्टेटस इज %D कॉमा 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 स्टेटस। ठीक है, मल्टी लाइन स्टेटमेंट है, ब्रैकेट लगाने पड़ेंगे क्योंकि ज़्यादा लाइन हो गई यहाँ पे। अब एक से रन करता हूँ, देखते हैं क्या आता है। देखो मैंने दिया अंकुश, तो स्टेटस इज 0। ठीक है, यानी मेरी दोनों की दोनों स्ट्रिंग्स बिल्कुल आइडेंटिकल थी, सेम थी, इस वजह से वहाँ पे 0 आया है। इस बार मैंने लव दे दिया, तो देखो वैल्यू ऑफ स्टेटस इज 11। ठीक है, इस बार कुछ और देता हूँ, इस बार मैंने दे दिया श्यामा, तो वैल्यू इज 18। अगर स्ट्रिंग्स मैच कर गई तब तो आप लोगों का 0 आएगा, अदरवाइज वैल्यू कम या ज़्यादा आ सकती है डिपेंडिंग अपॉन उसकी आस्की वैल्यू की उसकी आस्की वैल्यू क्या है। ठीक है, तो हम लोगों ने सारे फंक्शन सीख लिए कि STR
लेन कैसे काम करता है, str_upr कैसे काम करता है, str_lwr कैसे काम करता है, str_cat नहीं करा ना हम लोगों ने, cat भी देखते हैं फटाफट से। मैंने दो नामों का इनपुट ले लेना है, मेरे पास दो वेरिएबल भी बने हुए हैं, इसको मैं कमेंट कर रहा हूँ। यहाँ मैंने कमेंट लगाया, एक कमेंट मैंने यहाँ पे भी लगा दिया, ठीक है। यहाँ मैं लिख रहा हूँ प्लीज़ एंटर फर्स्ट नेम printf प्लीज़ एंटर फर्स्ट नेम। यहाँ पे मैंने दे दिया गेट्स, और इसके अंदर मैंने दे दिया नेम के अंदर वेरिएबल ले रहा हूँ मैं। देन अगेन printf, यहाँ मैं दे देता हूँ प्लीज़ एंटर लास्ट नेम, ठीक है। गेट्स, इसको मैं दे दूंगा name2 में, ठीक है। अब प्रिंट करवा रहा हूं मैं कि फुल नेम इज पुट्स, ताकि वो स्पेस वाला पंगा ना आए, और पुट्स के अंदर मैंने पास करवा दिया नेम, ठीक है। कि इस नेम के अंदर मैं पूरा का पूरा प्रिंट करवाऊंगा। इस वाले वेरिएबल में कॉन्कैटिनेट करवाने की कोशिश करता हूं। कॉन्कैटिनेट करवाने का मतलब है जोड़ना, इस नेम में डालने की कोशिश करता हूं। बस इसी के लिए strcat यूज करा जाता है यार, कुछ भी नहीं है, strcat डाल दो। अब यहाँ पे अगर मैंने डाल दिया नेम कॉमा name2, तो नेम के अंदर name2 ऐड हो गया, बस इतना सा ही काम था। मेरा पहला नाम अंकुश, मेरा दूसरा नाम कुमार, देखो अंकुश कुमार ऐड हो गया, ठीक है। अभी मैंने क्या करना है, मेरे को इसमें स्पेस को भी कॉन्कैटिनेट करवाना है। एक सेकेंड, मेरे को कॉल लेनी है, तो मैं इसको वीडियो को पॉज, ठीक है जी। तो अगेन इस कोर्स को स्टार्ट करते हैं। मेरे को कॉल थी, वही अगेन किसी वजह से रोकना पड़ा था। अब मेरे को ना देखो इसको स्पेस के साथ जोड़ना है, तो मैंने क्या करा, नेम को पहले स्पेस के साथ जोड़ा, ठीक है। आप तीन तीन वेरिएबल नहीं दे सकते एक साथ। अगेन मैंने strcat दे दिया, देखो अब नेम के अंदर स्पेस तो जुड़ी चुका है ना, तो अगेन मैंने नेम के अंदर name2 भी जोड़ दिया, तो नेम कॉमा name2। रन करते हैं, देखते हैं क्या आउटपुट आता है। बिल्कुल वैसा ही आउटपुट आएगा यार जैसा आप लोग चाहते हो, अंकुश कुमार, अंकुश स्पेस कुमार, ठीक है। मैं आप लोगों को एक छोटी सी एक्सरसाइज दे रहा हूँ, इसी के नीचे क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप लोग ट्राई करके देखना। अगर नहीं होगा तो मैं डेफिनेटली आप लोगों को बताऊंगा। मैंने यहाँ पे कमेंट लगा दिया, strcl, ये लेन वगैरह सब कुछ आप लोग समझ चुके हो। आपको यूज़र से इनपुट लेना है, ठीक है। नेम लेके कॉन्कैट करवाना है, ठीक है, वही फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। ये वाला क्वेश्चन तो यार आप लोग कर ही लोगे, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जो चीज़ें मैं कर रहा हूँ ये आप साथ साथ में कर रहे हो, तो ये वाला क्वेश्चन तो आप कर लोगे। आपको क्या करना है, यूज़र का नाम लेके उसके फर्स्ट नेम के और लास्ट नेम के इनिशियल्स को कैपिटल कराना है। हो जाएगा? नहीं होगा यार आप लोगों से ये चीज़ अभी, इसको करने के लिए आपको बहुत सोचना पड़ेगा। हटा देते हैं इसको मेरे को पता है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, कुछ हद तक मेरे को पता है। तो क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं आप लोगों को, क्या करना है, आपको इस तरीके से इनपुट लेना है, ठीक है। आपको अंकुश कुमार को हसुकना रामुक बनाना है, ठीक है, रिवर्स करवाना है, लेकिन आपका नाम पूरा का पूरा उल्टा नहीं होना चाहिए। इसके बाद आपको इसी चीज़ को कैपिटल भी करवाना है, इसी को आप कैपिटल भी करवाना, इसी को आप कॉन्कैटिनेट भी करवा देना, कॉन्कैट करवा के आप इसको डियर अंकुश कुमार बना देना। और क्या करवा सकते हो आप, स्ट्रिंग को कॉपी करवा देना, स्ट्रिंग को, यही सारे फंक्शंस आपको यूज़ करने हैं, ठीक है। तो मेनली आपका क्वेश्चन ये है कि आपको अंकुश कुमार को ये बनाना है, आपको काउंट करना है कि इसके अंदर कितने कैरेक्टर्स हैं, आपको बस यही सारी चीज़ें करवानी है, ठीक है। तो स्ट्रिंग के लिए इतना ही, ट्राई करके देखना। स्ट्रिंग के क्वेश्चंस और भी हो सकते हैं, चाहो तो आप लोग उसको लूप में डाल के एक पासवर्ड प्रोटेक्टेड प्रोग्राम भी बनवा सकते हो। लाइक आप यूज़र से बोल सकते हो एंटर अ पासवर्ड, अगर उसका पासवर्ड मैच होता है, strcmp लगेगा इसके अंदर, अगर उसका पासवर्ड मैच होता है तभी आप लोगों का कोड आगे चलेगा, मतलब इसके अंदर आपका कोड तभी चलेगा कि strcmp यूज़र ने जो भी पासवर्ड दिया वो मैच हो गया तो, ठीक है, जैसा हम लोगों ने पिछली वाली शीट में करा था। तो ये चीज़ भी आप लोग ट्राई कर सकते हो। इस वाली वीडियो में इतना ही, मैं फटाफट से शीट को सेव कर लेता हूँ और देन मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग चाहो तो ये वाली वीडियो आप स्किप कर सकते हो, क्योंकि इस वीडियो में हम लोगों ने जो भी देखना था हम देख चुके हैं। मैं फटाफट से सिर्फ इसको कॉपी कर रहा हूँ, मेरे टर्बो में आ गया, मैं सी ड्राइव, टर्बो डिस्क, टर्बो
बिन, ये पाथ होता है, यहीं पे जाके आपको अपनी फाइलें कॉपी या डिलीट करनी होती हैं। तो मैंने इसको कॉपी कर लिया, मैं आ गया सी लैंग्वेज में और यहाँ पे इसको मैं पेस्ट कर रहा हूँ। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों के लिए बहुत इफेक्टिव कोर्स बनाऊँ, तो इसको प्लीज़ ढंग से देखना, आप लोगों को सब कुछ बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।